स्वधाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुगोसीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सगजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीसखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मेरे पीछे सब बोलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलो हमारे प्रीति माता जी और भूल गया उनका नाम धन्वी माता जी माधवी माता जी भी ज्वाइन कर लिए हैं तो करेक्ट टाइम में एकदम आए हैं। तो थोड़ा पहले आएंगे तो हमारे ऊपर कृपा होगी, थोड़ा 5 मिनट पहले। हरे कृष्ण। ये भगवान की माला है, एक्चुअली भगवान को ऑफर किया जाता है ताकि हम उसको धारण करते हैं कि हमारा हृदय शुद्धि हो, हमारा इतना ये जो शरीर है क्या क्या काम करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कफ पित्त वायु मन मूत्र और कफ पित्त से बना हुआ है, तो भगवान की कुछ चीजें स्पर्श होने से ये शरीर शुद्ध होता है, इसलिए हम भगवान की माला धारण करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 9th चैप्टर। मोस्टली हमने 6 चैप्टर पढ़ा, बीच में 2 चैप्टर ज्ञान योग कर्म योग जो रिपीट था उसको हमने स्किप किया है, और लास्ट हमने 2 चैप्टर पढ़ा। परम गुह्य भगवत ज्ञान पढ़े हमने 8 चैप्टर में, और ये चैप्टर में पढ़ेंगे परम गुह्य ज्ञान। एक है भगवत ज्ञान, एक है भगवत प्राप्ति, और एक है परम गुह्य ज्ञान। तो हमको ये समझना है कि परम गुह्य ज्ञान क्या है, जो कि मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज इंग्लिश में बताया जाता है। जो ऐसा ज्ञान है जो जिनको समझने के लिए भी हमें कुछ हद तक अपने आप को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, तब जाके वी कैन अंडरस्टैंड द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो प्रभुपाद इसके ऊपर क्या करते हैं, अगर इस चैप्टर में जाएंगे मोस्टली इस ज्ञान को भगवान खुद ग्लोरीफाई किया है। इस ज्ञान को सुनने के बाद क्या हमारे अंदर क्या परिवर्तन होते हैं, व्हाट चेंजेस केम टू इन आवर हार्ट, एंड कौन इस ज्ञान को समझ नहीं सकते हैं। और दूसरे सेक्शन में अगर जाएंगे भगवान अपना ऐश्वर्य को दर्शाते हैं इस परम गुह्य ज्ञान के माध्यम से, भगवान के भगवत्ता कि कृष्णा इज एवरीथिंग। भगवान किस तरह से कृष्णा इज एवरीथिंग, हाउ कृष्णा इज एवरीथिंग और प्रोवाइडिंग, भगवान वहाँ पे बताते हैं। और 3rd चैप्टर में फिर भगवान इसमें आता है अगर भगवान सब कुछ है तो फिर हर कोई व्यक्ति उनकी उपासनाएं क्यों नहीं करते हैं, और लास्ट में जाएंगे भगवान की भक्ति। तो इस तरह से चैप्टर है। तो पहले से हम शुरू करेंगे परम गुह्य ज्ञान की महिमा। तो अगर प्रभुपाद इसमें एक परपुट में लिखते हैं ये क्यों इसको परम गुह्य ज्ञान कहा गया है, और कौन सा गुह्य ज्ञान है, गुह्यतर ज्ञान है, गुह्यतम ज्ञान है। तो पहला श्लोक से हम जाएंगे धीरे धीरे करके। हमने देखा 1st चैप्टर में, जैसे अगर थोड़ा सा समराइज करेंगे, 1st चैप्टर में था
अर्जुन विशारद योग या सम्य दर्शन योग, वहाँ पे एक भगवद गीता के प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। कृष्ण को बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है भगवद गीता तक हमारे पास पहुँचे। और सेकेंड चैप्टर में आया गुह्यतर ज्ञान, गुह्य ज्ञान सेकेंड चैप्टर में कि वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर द सोल। और आगे चलकर 7th और 8th चैप्टर में गुह्यतर ज्ञान आया है। वहाँ पे इवन लास्ट में भगवान बताते हैं इस ज्ञान को जानने के बाद और कुछ शेष नहीं रह जाता है। तो 9th चैप्टर में फिर भी भगवान इसको और एलाबोरेटली बोलते हैं और डीपली। जैसे हमने +2 या +3 पढ़ाई करने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद किसी एक सब्जेक्ट में उसको लेके जाके हम PhD करते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके। तो इस तरह से एक सब्जेक्ट 9th चैप्टर है जो कि शुद्ध भक्ति को दर्शाता है। ये भगवद गीता को 3 भाग में विभक्त किया गया है। फर्स्ट 6 चैप्टर जो है ज्ञान के बारे में, मोस्टली वहाँ पे ज्ञान की टॉपिक किस तरह से अलग अलग ज्ञान के बारे में भगवान बताते हैं। और बीच का जो 6 चैप्टर है उसमें भक्ति के बारे में बताते हैं। और ये जो 9th चैप्टर में डीप डिवोशन के बारे में भगवान बताते हैं, शुद्ध कृष्ण भक्ति के बारे में बताते हैं। तो आपको थोड़ा डीपली इसको समझने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। अगर कंप्लीटली कंस्टेंटली इसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो मे बी कैन अंडरस्टैंड समथिंग बिकॉज इट इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो पहला श्लोक में जाते हैं हम। मेरे पीछे दोहराइए। श्री भगवान उवाच इदं तुक्ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। यहाँ पे देख सकते हो कि ज्ञानम विज्ञान संहितम यज्ञत्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिससे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं इस ज्ञान को कौन समझ सकता है जो भगवान से एनवियस नहीं है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, क्यों कृष्णा के पास खाली जाएंगे, क्यों कृष्णा भगवान है। अरे जब शिव जी को, गणेश को, व्यासदेव को प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे लोग भगवान बोलते हैं जो मेरे अनुसूय, जो ईर्ष्या रहित लोग हैं, जो भगवान कृष्ण को ईर्ष्या नहीं करते, जो भगवत्ता को ईर्ष्या नहीं करते, व्हाई कृष्णा इज एंजॉयिंग एवरीथिंग। तो इस तरह से थॉट जिनके अंदर नहीं आते वो इस ज्ञान को समझ सकते हैं। और भगवान बताते हैं अर्जुन, क्योंकि तुम मुझे ईर्ष्या नहीं करते हो, तुम मेरे सखा हो, इसलिए इस ज्ञान को समझ सकते हो। तो प्रभुपाद इसके परपूर्व में बताते हैं, थोड़ा सा खाली इस श्लोक का परपूर्व को जानेंगे। गुह्यतम ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान क्या है। भगवद गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुप्त कहा गया है। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति के संबंधित है और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहा गया है। मतलब फर्स्ट चैप्टर जो था, प्रभुपाद बताते हैं कि एक हमको एक बेस प्रस्तुत करता है भगवद गीता बताने के लिए। और सेकेंड और थर्ड चैप्टर जो है गुह्य ज्ञान है। अगर सेकेंड थर्ड चैप्टर को जानेंगे ना, इन अदर वर्ड अगर सेकेंड चैप्टर को हमने ठीक से स्टडी नहीं किया, हम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आए कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल, आई एम समथिंग एल्स फ्रॉम दिस बॉडी, तो हम आगे जाना मुश्किल होगा, कठिन होगा। और आगे जाकर प्रभुपाद बताते हैं 7वें और 8वें अध्याय जो भगवान के भक्ति के संबंधित है, ये कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालते हैं, इसके कारण ये गुह्यतर कहे गए हैं। किंतु 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परम गुह्य कहा गया है। भगवान की यहाँ पे प्योर डिवोशनल सर्विस के बारे में बताया गया है, इसलिए उसको गुह्यतम ज्ञान कहा गया है। जिसे कृष्ण की यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है, अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेम भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इसी प्रकार भगवद गीता के 10वें अध्याय में हमें देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। इसमें भगवान बताते हैं किंतु
भक्ति रसायन सिंधु में कहा गया है, जिससे भगवान की प्रेम भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। थोड़ा डिफिकल्ट है आप लोगों को समझने के लिए, चैप्टर में जाएंगे तो समझेंगे क्या बद्ध क्या है, मुक्त क्या है। अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको, बद्ध अवस्था क्या है, मुक्त अवस्था क्या है। एक साधु, मतलब एक गृहस्थ थे, उसके गांव में एक साधु आए और वो गृहस्थ के घर में एक कबूतर पाला हुआ था और वो कबूतर बात करता था। हम देखते हैं ना कभी कभी बात करते हैं, पैरट सभी बात करते हैं, कुछ हम जो भी बोलते हैं वो रिपीट करते हैं। तो कृष्णा बोलो कृष्णा बोलेंगे, राम बोलो राम बोलेंगे। तो ये ऋषि जब गांव में आए तो सब जाके पूछते थे कि आप बताइए हमारा, मतलब सब पूछते हैं कि मैंने धर्म कैसे अधिक धन प्राप्त करूं, या कोई पूछता है कि मेरा नौकरी के चांसेस से लग जाए, या मेरा घर हो जाए, या कोई एक प्रॉपर्टी खरीद लूं बेंगलोर में। तो इस तरह से साधु के पास जाके पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं। एक आदमी, ये जो आदमी के पास कबूतर था, उसके मन में इच्छा हुआ कि मैं इस मतलब भौतिक जगत के कैसे मुक्त हो जाऊं। तो वो अपने कबूतर को पकड़ा जो पिंजरा में बंद था और उसको लेके गया और साधु के पास जाके पूछा कि मुझे इस भौतिक बंधन से मुक्ति चाहिए। और जो ये बोलता है कबूतर भी वही रिपीट करता है, कबूतर भी रिपीट करता है, मुझे इस भौतिक बंधन से मुक्ति चाहिए, इसका उपाय बताइए। ये सुनते ही साधु एकदम सेंसलेस हो गया, ऐसे छटपटा करके पड़ गया, मतलब उसका होश चला गया। लोग सोचे कि ये मर गया। ये जो प्रश्न पूछा था सब उसको घेरने लगे, कुछ तो गलत किया इसने, नहीं तो साधु का ऐसे अवस्था क्यों हुआ। तो ये भी डर के ही पूरा वहां से अपना कबूतर को पकड़ा और भागा। और जैसे भागा, अपने कबूतर को टांगा, फिर अपना काम करने लगा। जैसे सुबह के देखा कि कबूतर उसके अंदर मर के पड़ा है। अरे ये तो बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने क्या ऐसा सवाल पूछा, इधर साधु भी मर गया, ये कबूतर भी मर गया। तो इसने जैसे ही पिंजरा ओपन किया तो कबूतर फटाक से उड़ के भाग गया। तो इसका मतलब कुछ समझ में आया इसमें। तो कबूतर ने पूछा था मुझे मुक्ति कैसे चाहिए, क्योंकि वो रिपीट करते हैं। तो इसने, साधु ने इस आदमी को मुक्ति का आंसर नहीं बताया, क्योंकि अरे मूर्ख, तुझे मुक्ति चाहिए तो क्यों एक जीव को क्यों बांध के रखा है, बंधन में बना के रखा है। जब कबूतर ने पूछा तो ऋषि ने ऐसा नाटक करो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तो कबूतर समझ गया ऐसा करना है तो ये मुझे खोलेगा, मैं भाग जाऊंगा। तो एक समझना है कि गुह्यतर ज्ञान क्या है, डीपली हमें उस चीजों को पकड़ना है। इस अध्याय में इस तरह से ज्ञान आएंगे। अब जितना डूबोगे इसके अंदर, उस ज्ञान का हरण उतना कर पाओगे। और इस ज्ञान को जानने के बाद क्या होगा, अर्जुन के मन में प्रश्न आ सकता है क्यों जानना है इस ज्ञान को। भगवान बताते हैं, मेरे पीछे दोहराइए, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम तत्प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्य में सर्वाधिक गोपनीय है, यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तो थोड़ा डिफिकल्टी लग रहा है ना चैप्टर में, क्या कहना क्या चाहते हैं भगवान। एक्चुअली अर्जुन का मन में प्रश्न आता होगा, ये गुह्यतर ज्ञान जानने के बाद क्या होगा। एक व्यक्ति अगर जान लिया, माता जी कुछ साउंड मत करिए, सुनिए, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, विष्णु प्रभु, बैठिए, अगर टाइम है तो बैठिए। हाँ ठीक है। तो इसके लिए भगवान बोलते हैं, इस ज्ञान को जानने के बाद आदमी बहुत प्रसन्न और सुख पूर्वक उससे संपादन करेगा। आदमी का मन में अति प्रसन्न आ जाएगा। और ये ज्ञान क्या है, प्रत्यक्षावगमं धर्मम, ये धर्म को असली सिद्धांत को हमें बताएगा। क्योंकि आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, यह धर्म का प्रकृत सिद्धांत को हमें बताएगा। धर्म का क्या एक्चुअली क्या सिद्धांत है, ये हमें समझाएंगे। थोड़ा डिफिकल्टी से आगे चलकर हमें इसको सरलता से समझेंगे,
तो अर्जुन के मन में प्रश्न आएगा, अगर इस तरह से ये धर्म का सिद्धांत है और आत्मा अनुभूति देने वाला है और इसको संपन्न करने वाला शांति और सुख को प्राप्त करता है, तो हर कोई क्यों नहीं करता है इस धर्म का पालन? तो भगवान 3rd श्लोक में इसका आंसर बताते हैं, मेरे पीछे दोहराइए। अश्रद्धधाना पुरुष धर्मस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो कौन इस ज्ञान को समझ सकता है और कौन नहीं समझ सकता है? अर्जुन के मन में अगर प्रश्न आता है कि इतना गुह्यतर ज्ञान है, इसको जानने के बाद जो धर्म का सिद्धांत को हम जान पाते हैं और सुख में जीवन बिताते हैं, तो क्यों हर कोई इसको नहीं जान पाते? तो भगवान इसका उत्तर देते हैं, अश्रद्धाधाना पुरुषा, जिनका श्रद्धा मुझ में नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझेंगे, बहुत फेमस स्टोरी है इस्कॉन में। ये एक चमार एक बार बरगद के पेड़ के नीचे अपने जूता पॉलिश कर रहा था। किसको ये कथा पता है? किसी को पता है? किसका श्रद्धा नहीं भक्ति में, हम समझ सकते हैं, और किसका श्रद्धा है और भगवत को कैसे प्राप्त करते हैं। तो उस समय नारद मुनि उस रास्ते पे जा रहे थे, तो वो नारद मुनि उससे पूछे, तो जब नारद मुनि को ये चमार देखा जूता पॉलिश करने वाला, तो ये बड़ा खुश में, बच्चे लोग अब बाहर चले जाओ, नहीं तो ध्यान से सुनो, ठीक है? जगह बाहर खेलना है, नहीं तो ध्यान से सुनना है, ठीक है? इसको समझ में वैसे नहीं आएगा, आप लोग खाली सुनिए, कान का अंदर घुसने देने दीजिए, ठीक है? सो नारद मुनि को जब देखे तो पूछने लगे कि ये जो चमार, हे नारद मुनि, आप मुझे बताइए कि मेरा भगवान के धाम कब वापस जाना होगा, मुझे इस भौतिक संसार में मुक्ति कब मिलेगी? तो नारद मुनि बोले, मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं भगवान से बता के आपको बताऊंगा। तो ऐसे नारद मुनि चले जा रहे थे। फिर आगे एक ब्राह्मण को देखे जो कि बड़ा पूजा पाठ कर रहा था, मतलब अच्छे वस्त्र धारण किए हुए मंदिर जा रहा था पूजा अर्चना करने के लिए। और जैसे ही नारद मुनि को देखे तो ब्राह्मण ने उनको प्रणाम किया और पूछने लगे कि नारद मुनि मुझे बताए कि मैं भगवान के धाम कब जाऊंगा। तो नारद मुनि बोले ठीक है, मुझे तो पता नहीं आप कब जाएंगे, लेकिन भगवान से जब जाऊंगा मिलूंगा, उनसे पूछ के मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से वो एक दिन भगवान से, जब भगवान के धाम जाते हैं नारद मुनि, तो वहाँ पे भगवान को प्रणाम करते हैं और उनसे बातचीत होता है। तो नारद मुनि बोलते हैं, मुझे दो भक्तों ने पूछा है कि वो आपके पास कब आएंगे। इवन हम 2 दिन पहले गए थे अबनी, जहाँ पे वाल्मीकि का आश्रम है और उसका जन्मस्थली है। इवन हम जाएंगे और 2 वीक के बाद हम वहाँ पे हमारा स्पिरिचुअल ट्रिप होगा हमारे ग्रुप के साथ, जो वो मतलब हमारा एडवांस लेवल और एक ग्रुप हम सब साथ में जाएंगे 2 वीक के बाद, जहाँ पे बहुत सुंदर सा जगह है। लवकुश का जन्म हुआ है, सीताकुंड है और एक थोड़ा पहाड़ 600 स्टेप से चढ़ना है ऊपर, बहुत सुंदर जगह है। तो वहाँ पे एक ऐसे कन्नड़ा लोग मुझे मिले, वो हिंदी में बात नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे वो पूछ रहे थे कन्नड़ा में कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे मुक्ति चाहिए। मुझे इस कथा याद आ रहा था, अरे मैं तो नारद मुनि नहीं हूँ कि भगवान को जाके पूछ के बताऊंगा। मैं बोला ठीक है, मार्ग है, मैं जुड़वा दूंगा, कन्नड़ा भगवद गीता के क्लास में जुड़वा दूंगा। ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ कन्नड़ा भगवदगीता जैसा क्लास दली, हाँ अली मार्ग सिखते वो वहाँ पे आपको मार्ग मिलेगा कि कब जाओगे आप। तो बहुत खुश हो गया। तो इस तरह से तो भगवान को जब पूछे तो उन्होंने फिर भगवान बोले ठीक है, ये जो चमार है, जो मुची है, इसको तो इस लाइफ में ही वो मेरे पास आ जाएगा, लेकिन ये जो ब्राह्मण है इसको कई जन्म लगेंगे, बोल नहीं सकते। तो नारद मुनि को थोड़ा डिफिकल्टीज हुआ, चमार आ जाएगा और ब्राह्मण नहीं आएंगे। तो ठीक है, भगवान ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर भगवान को पूछे, भगवान ये थोड़ा अजब सा आंसर आपने देते हैं, आप डुअलिटी, चमार विल कम टू योर अबोर्ड, ब्राह्मण जो भी हरदम पूजा पाठ में लगा हुआ है वो नहीं आएंगे।
तो भगवान हंसे और उनको बोले, ये जब जाएंगे आपको एक सवाल पूछेंगे कि आप जब भगवान को दर्शन किए भगवान क्या कर रहे थे, तो आप बोलना भगवान एक सुई में हाथी को घुसा रहे थे। सुई का एक छोटा होल है ना, इन द स्मॉल होल ऑफ नीडल्स व्हाट इज डूइंग लॉर्ड, वो एलिफेंट को घुसा रहे थे इस तरफ और उस तरफ निकल रहे थे। तो नारद को भी बड़ा आश्चर्य लगा, सुई का भगवान भी कैसा पहेली बता रहे हैं, सुई से हाथी को इधर घुसा रहे हैं इधर निकाल रहे हैं, ये कोई संभव नहीं है। तो नारद मुनि मन समझ में आ गया, क्योंकि भक्त जो है तत्व में गुह्यतम ज्ञान को समझ लेते। जैसे पैरोट ने समझ लिया, ऋषि ने पढ़ गया तो पैरोट ने समझ लिया कि मुझे ऐसा एक्टिंग करना है। तो फिर वो जाके जैसे ही वो ब्राह्मण से मिले, तो पहले ब्राह्मण से मिले तो ब्राह्मण बताए, अरे नारद मुनि आप पूछा भगवान से मैं कब जाऊंगा, पहले ये बताइए भगवान क्या कर रहे थे। तो फिर नारद मुनि बताए, भगवान तो मैं जब देखा एक हाथी को लेके आके एक सुई का छोटा सा होल था, उसमें घुसा के इस पर घुसा के उस पर निकाल रहे थे, यही काम कर रहे थे। इसको बहुत गुस्सा आ गया, क्या पागल जैसा बात करता है, क्या सुई का इतना छोटा होल में एलिफेंट इधर से उधर जा सकता है क्या? अब क्या आप मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, आप जाओ यहाँ से। तो वो बहुत गुस्से से नारद मुनि को भेज दिया। और जब ये चमार के पास आए, चमार अपने जूता सिलवा रहा था, तो सेम क्वेश्चन जब पूछे तो चमार पूरा एकदम मतलब रोने लगा, गदगद होके मतलब धूली में गड़ने लगा कि अच्छा मेरा भगवान देखो कैसे दिव्य लीलाएं कर रहे हैं, हाथी को इधर से उधर पार कर रहे हैं। तो नारद मुनि को बड़ा शौक हुआ, अरे तुमको कैसे मतलब ये आंसर सुन के तुमको कुछ शौक नहीं हुआ, कैसे एक हाथी सुई का इस तरफ से उस तरफ आ सकता है? तो फिर चमार बताता है, जो बरगद पेड़ के नीचे बैठा है, तो वहां पे बरगद का पेड़ का फल कितना छोटा होता है, तो छोटा सा फल होता है, और वन बरगद का फल का अंदर कितना बीज होता है, हाउ मेनी सीड इज देयर वन पीपल फ्रूट्स के अंदर? एक कम से कम 100-200 सीड्स होंगी, और एक एक सीड्स में कितने बड़े बड़े वृक्ष हैं। एक सीड इतना छोटा होता है, एक सीड डालेंगे कितना बड़ा पेड़ होता है। तो अगर भगवान ने इतना छोटा सा बरगद का पेड़ का मतलब फल में इतने सारे पेड़ को घुसा सकते हैं, ये हाथी को सुई का इधर से उस तरफ करना क्या कठिन है? भगवान क्यों नहीं ये कर सकते हैं? तो ये है श्रद्धा, जो शास्त्रों में बताया गया है, मतलब एक्सेप्ट करना है। जैसे हमारे उदाहरण दिया जाता है कि गाय का गोबर पवित्र है, गोबर इज वेरी प्योरिफाइड, तो हम उसको पंचामृत में डालते हैं, या कुछ मतलब घर में कुछ अशुद्धि क्रिया हो तो गोबर को पानी डालते हैं, यह वेदों में बताया गया है। तो हम सोचेंगे गाय का गोबर क्यों इतना पवित्र है, एक ब्राह्मण का गोबर लेके आएंगे, ब्राह्मण और भी पवित्र होगा, ब्राह्मण का गोबर ब्राह्मण के स्टूल पास गया है टॉयलेट में, उसको पानी में डाल के छिड़केंगे। तो ऐसा नहीं होता है, जो शास्त्र में बताया गया है उसको आज इट इज हमें एक्सेप्ट करना है, श्रद्धा इसको बोलते हैं। फिर तो ऐसे जो श्लोक है वो भगवान बताते हैं, जिनका शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा धाना पुरुष धर्मशास्त्र परंतप, हे अर्जुन, those who are not believed in scripture, वो क्या करेंगे, अप्राप्य मां विवर्तन्ते, they cannot achieve me, और they are continuing in this birth and death material world, धर्म मृत्यु संसार बदमनी, बार बार इस धर्म मृत्यु दरावधि में फंसते रहेंगे। तो यहाँ पे अर्जुन का मन में जो भगवान ने ये सारी चीजें तीन श्लोक में भगवान ने ये ज्ञान की महिमा और कौन इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते बताएं। फिर अभी भगवान में शुरू करेंगे एक गुह्य ज्ञान क्या है। तो गुह्य ज्ञान मोस्टली हम जानते हैं, गुह्यतम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज भगवान बताना अभी शुरू करेंगे श्लोका नंबर 4 to 10 में, जिसमें भगवान अपने सारे ऐश्वर्य को यहाँ पे दिखाएंगे कि कैसे कृष्ण जो है सब कुछ है। इसके श्लोका नंबर 4 से 6 श्लोकों में भगवान बताते हैं। तो मेरे पीछे दोहराइए, मया ततमिदं सर्वं जगत् व्यक्तमूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं ते सर्वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है, किंतु
मैं उनमें नहीं हूँ। बड़ा कठिन है ना समझने के लिए। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। तो इसको समझते हैं कैसे है। इसका एक्चुअली सेकंड श्लोक में इसको पढ़ लेते हैं। आपको आंसर भी भगवान ने यहाँ पे दिया है, फिर थोड़ा एलाबोरेटली इसमें जाएंगे। इसको मेरे पीछे दोहराइए। यथाकाशस्थितो नित्यम वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि तुपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रभावमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझमें स्थित जानो। तो इस दोनों श्लोक को थोड़ा समझते हैं क्या है इसका मतलब। मया ततम इदम सर्वम जबक अव्यक्त मूर्तिना। भगवान बताते हैं मेरे अव्यक्त प्रकाश से इस सारे जगत में धारण किया हुआ। इसको कैसे समझते हैं? जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, सूर्य का आलोक। अभी सूर्य का लाइट है यहाँ पे, क्या इसका कोई रूप है? इसको अव्यक्त मीन्स जिसको हम देख नहीं सकते, निर्विकार निराकार बोलते हैं। इसका कोई रूप नहीं है। लाइट है, बल्ब से लाइट आ रहा है, लेकिन बल्ब का आकार है, इसका लाइट का कुछ आकार नहीं है। जैसे सूर्य से आलोक आ रहा है, और सूर्य जब आलोक आता है सारे पेड़ पौधे खिलते हैं, बारिश का रिसाइकल होता है, जीव के अंदर विभिन्न फल सारे चीजें प्राणियों सब सतेज हो जाते हैं। सोचिए अगर सनलाइट नहीं होंगे तो हम कुछ ही दिन में मर जाएंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे क्या सूर्य डायरेक्ट आके इसको धारण करते हैं? नहीं करते। मगर सूर्य लाइट के बिना, सूर्य के आलोक के बिना ये सृष्टि नहीं रहेगा। तो जैसे भगवान आगे चलकर बताएंगे कि नक्षत्राणाम अहं शशि, रुद्राणाम आदित्योऽहं, और इस तरह से बहुत आगे ये जो ऐश्वर्य ज्ञान है एलाबोरेटली 10th चैप्टर में आएंगे। तो यहाँ पे एक डेमो दिए हैं भगवान। इस तरह से मेरे शक्ति के प्रकाश से ये जो सारे जो ब्रह्मांड है धारण किया हुआ है, समस्त जीव मुझ में है। जैसे हम सूर्य के आलोक में, सूर्य के आलोक आएगा तो सब मतलब प्रफुल्लित हो जाते हैं, चल प्रचल होता है, सब जीवन मतलब सारे उसमें से शक्ति प्राप्त करके पेड़ उगता है, उसमें फल होता है, ये सारी चीजें होती है। इनसे टाइम इसमें सूर्य डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, सूर्य के प्रकाश के बिना नहीं होता है, इनडायरेक्टली सूर्य उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। वैसे ही भगवान बताते हैं मेरे शक्ति के माध्यम से ये सारे ब्रह्मांड चलता है, लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ। कैसे? भगवान फिर एक उदाहरण देते हैं, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु। जैसे आकाश में वायु स्थित है, और क्या हम देखते हैं आकाश में वायु और आकाश घुल मिल जाते हैं? क्या हम उसको कभी देख सकते हैं? अगर आकाश में वायु नहीं होता, जैसे कुछ दिन पहले हमारा इंडियन एक ओरिजिन गया था ना, क्या नाम था उसका? हाँ, सुनीता विलियम्स। तो वहाँ पे एयर नहीं होता है वहाँ पे, तो वो क्या करते थे, मतलब ऐसे डालेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तो स्विंग होता था। तो इस तरह से वहाँ पे 8 महीना 9 महीना कुछ रुके। तब जब यहाँ पे आए तो वहाँ पे वो गिर रहे थे, स्पीच करते करते गिर रहे थे, क्योंकि उनका प्रैक्टिस हो गया है, मुझे यहाँ पे गिरूंगा तो नहीं गिरूंगा, और कई 9 महीना वहाँ पे रुक गए। तो क्योंकि वहाँ पे वायु नहीं है इसलिए ऐसा होता है। और यहाँ पे भगवान बताते हैं आकाश में वायु स्थित है, हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम अनुभव कर सकते हैं। वायु के बिना हम चल नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते। यथाकाश स्थित वायु सर्वत्र, हर जगह में, तथा सर्वाणि भूतानि, इस तरह से मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। हाँ, और क्या बोलते हैं, उसी प्रकार समस्त प्राणियों मुझ में स्थित माने जाते हैं। लेकिन भगवान सबसे स्थित, सब में स्थित है, लेकिन भगवान में कोई स्थित नहीं है। इट्स वेरी क्लियर कंसेप्ट। थोड़ा समझ में आया कि किसको किसको समझ में आया? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड? हाथ उठाइए। प्रीति माता जी, समझ में नहीं आया? चलो, वेरी सिंपल वे में हमने इसको समझा। अभी भगवान और डीपली जाएंगे, इस ज्ञान के माध्यम से बताएंगे किस तरह से मेरा अध्यक्षता में इस जगह चलता है। मेरे पीछे दोहराइए, मया अध्यक्षेण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद् परिवर्तते। मैं पढ़ लेता हूँ इसको, बड़ा लंबा है।
हे कुंती पुत्र, ये बहुत ही प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चार तथा अचर प्राणी, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट रहता है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड में समझते हैं। मया दक्षिण प्रकृति श्रूयते सचराचर। कभी कभी लोग सोचते हैं ना, कर्म ही भगवान है, प्रकृति में सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। हमने एक एग्जाम्पल सुना था जो न्यूटन का, तो उनके जो कि हाँ, उन्होंने अपने घर में एक सूर्य मंडल बनाए थे जो कि अपने अक्ष में अपने आप घूर रहे थे। और वो एक नास्तिक दोस्त था जिसको मतलब वो उसको मानना था कि भगवान नहीं है, ये जो सौर मंडल है, ये ग्रह नक्षत्र स्टार से अपने आप ही स्थित है, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। जब न्यूटन ने उनको घर में बुलाए और अपना सौर मंडल जो कि बनाए थे उन्होंने, वो सुंदर से जो जहाँ पे सूर्य, कहाँ पे पृथ्वी, कहाँ पे मंगल, कहाँ पे नेपच्यून, प्लूटो, ये सब ये रखे और वो घूम रहे थे। तो जब वो उनका फ्रेंड देखा तो उसके मन में आया कितना सुंदर डिजाइन आपने बनाया। तो न्यूटन बोला, नो आई एम नॉट डूइंग दिस, ये सभी ऑटोमेटिक हुआ है। तो ये उसका दोस्त को क्या समझ में आया, अरे ये ऑटोमेटिक नहीं हो सकता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, समवन मेड दिस, ये कैसे ऑटोमेटिक हो सकता है। तो फिर न्यूटन बताया, अगर ये छोटा सा चीज ऑटोमेटिक नहीं होता है तो इस जो ब्रह्मांड में इतने बड़े बड़े सूर्य जो धरती का 13 लाख गुना बड़ा है, इस धरती भी 52,000 किलोमीटर कुछ उसका परिधि है, तो ये ऑटोमेटिक कहते हैं हवा में तैर रहे हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बताते हैं मया अध्यक्षण प्रकृति, मेरे अध्यक्षता में, इन माई सुपरविजन क्या होता है, श्रूयते सचराचर, वो अपना कार्य करती है प्रकृति में। हम देखते हैं बस बारिश होती है, अपने अपने समय में देख रहे हैं ना, जब समर सीजन होता है, कभी देखा है समर सीजन हुआ है और उसमें ठंडी हो रहा है, आज बारिश हो रहा है, नहीं। नॉर्मली समर सीजन में धूप आते हैं, फिर विंटर सीजन आते हैं, फिर चंद्र अपने हिसाब से पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं। ये सब ऑटोमेटिक नहीं होता है। भगवान बताते हैं मया दक्षिण प्रकृति श्रूयते सचराचर, ये मेरे अध्यक्षता में होता है, हर चीज भगवान की अध्यक्षता में होता है। फिर आगे भगवान ने अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया। क्या क्या सीखा हमने कि हर वो चीजें जो हम देख रहे हैं, चर अचर वस्तुएं भगवान की शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे सूर्य की रश्मि के ऊपर, सारे सूर्य किरण में ये सारे जगत जैसे चलता है, पेड़ पौधे उगते हैं, उसमें फल भरता है, बारिश होते हैं, वैसे ही भगवान की शक्ति के माध्यम से ये पूरे संसार जो है, सूर्य हो, चंद्र हो, ये सारी चीजें चलते हैं। लेकिन भगवान इस भौतिक प्रकृति में अटैच नहीं है। जैसे हवा में, आकाश में वायु स्थित रहता है, वैसे भगवान इससे जुड़े भी हैं, अलग भी हैं। और आगे चलकर भगवान बताते हैं कि मेरे अध्यक्षता में ही ये पूरे ब्रह्मांड जो है भौतिक प्रकृति कार्य करती है। तो यहाँ पे अर्जुन के मन में प्रश्न आएगा, अगर भगवान आपके हिसाब से सब कुछ, आपकी अध्यक्षता में सब कुछ ही चलता है, भगवान की सुपरविजन में एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द सुपरविजन ऑफ लॉर्ड, तो क्यों भगवान आपको सभी लोग नहीं मानते कि यू आर द ओरिजिन? क्यों नहीं मानते? क्यों आपकी वर्शिप नहीं करते? अलग अलग माध्यम से, इनडायरेक्ट वे में आपको पूजा करते हैं। अर्जुन के मन में एक प्रश्न आता होगा। तो भगवान उसको 3 कारण बताते हैं, जो कि इस सत्र में हम चर्चा करेंगे। एक है कृष्ण एक साधारण मनुष्य है। लोग मानते हैं कृष्ण जो है एक साधारण मनुष्य है। आगे बोल चलकर इसको श्लोक के माध्यम से भगवान विस्तार करेंगे। और लोग को यह मानना है कि ये देवी देवता जो है, भगवान कृष्ण और देवी देवता में कुछ अंतर नहीं, सभी भगवान है। जिसके पास जाओ वो भी भगवान है। ये बाबा भी भगवान है, वो बाबा भी भगवान है, ये गणपति भगवान है, सरस्वती भगवान है, दुर्गा भगवान है, सब कुछ भगवान है। और कुछ कैटेगरी के लोग होते हैं, आप सुने होंगे इस चीजों को, या डेफिनेटली आप लोगों ने रियलाइज किया होगा, कर्म ही भगवान है, ये प्रकृति ही भगवान है। इस तरह से लोग मानते हैं। इस तरह से लोग क्या होते हैं, भगवान के पास डायरेक्ट आराधना नहीं कर पाते हैं। तो भगवान इसको सविस्तार रूप से श्लोक नंबर 11 से लेकर 25 तक इसको ऊपर समझाएंगे, और कौन भगवान की भक्ति करते हैं इसके बारे में भी समझाएंगे। तो मेरे पीछे दोहराइए। पहले शुरू करेंगे, कौन कौन भगवान के पास नहीं जाते हैं। मेरे पीछे दोहराइए। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं
परम भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो भगवान यहाँ पे कारण बताते हैं कि कुछ लोग हैं, इवन अभी भी हमारे रिलेटिव मैंने बता रहा था कि वो कुछ ओम शांति करके कुछ एक संस्थाएं हैं, वो मानते हैं भगवान कुछ नहीं, भगवान एक लाइट है और हम क्यों पत्थर पूजे हरि मिले, हम पूजे पहाड़, हम क्यों पत्थर को पूजा करेंगे। अरे हम पत्थर को नहीं पूजा करते। जैसे राधा गोविंद स्वामी महाराज एक बार बोलते हैं, दुबई के एयरपोर्ट में उन्होंने बैठे थे तो फ्लाइट में 8 घंटा लेट हुआ, तो उन्होंने अपना माला निकाला और चैंटिंग करने लगे। तो वहाँ पे वो एयरपोर्ट का जो मैनेजर है, कई घंटे के बाद उनको ऑफिस का अंदर बुला के फिर दरवाजा बंद करके पूछा, आप हिंदू हो? इन्होंने बताया है। तो फिर उन्होंने पूछा, हम सुनते हैं कि आपके धर्म में पत्थरों को पूजा करते हैं। तो राधा गोविंद स्वामी महाराज बोले, नहीं, हम तो देखो आप भी एक पत्थर के ऊपर बैठे, हम भी एक पत्थर के ऊपर बैठे हैं ना, ग्रेनाइट मार्बल एक पत्थर है ना, क्या हम इसे पूजा करते हैं? हम भी एक पत्थर के ऊपर बैठे हैं, इसको हम पूजा नहीं करते हैं। आप भी पत्थर के ऊपर बैठे हैं, हम पूजा नहीं करते हैं। आपको कौन बोला ऐसा? कौन सा पत्थर हम पूजा करते हैं? जिस तरह से इस शरीर को हम कितने रेस्पेक्ट करते हैं, अच्छे कपड़े में डालते हैं, नहाते हैं, साबुन डालते हैं, फेयर लवली डालते हैं, नया नया मदर्स डे कितना आज कितने लोग अपने माँ को गिफ्ट किया है साड़ी, कुछ गिफ्ट किया है आज हमारे देखो प्रेजेंट। हाँ, तो हमारे गली में बहुत जोश शोर मनाया जाएगा। आज रात भर उन्होंने पूरा डीजे लगा के माँ के साथ नाचेंगे, वो हर साल ऐसे करते हैं। तो डेफिनेटली, तो क्योंकि अगर सोचिए इस शरीर से आत्मा निकल जाएगा, हम खुद इस शरीर को छोड़ देंगे, बोलते हैं ना रिप रेस्ट इन पीस फास्ट छोड़ के, तो क्या इस शरीर को आप जैसे नया कपड़ा पहनाएंगे, थोड़ा फेयर लवली डालेंगे, थोड़ा हल्दी डालेंगे, चलो मेरा माँ है मदर्स डे का गिफ्ट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कुछ इस पत्थर में हम, इस शरीर जो कि डेड मैटर है उसमें हम वास कर रहे हैं, इस शरीर भी पॉसिबल हो जाता है, रिस्पेक्टेबल हो जाता है, कई लोग इससे सम्मान करते हैं। वैसे ही जब इस पत्थर को वैदिक माध्यम से, हमारे वैदिक मंत्रों के माध्यम से भगवान को आवाहन किया जाता है, उस पत्थर में भगवान विराजमान करते हैं। फिर उस पत्थर को, और पत्थर नहीं, सच्चिदा ईश्वर परम कृष्ण, बोलिए मेरे पीछे, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह राधे राधे गोविंद सर्व कारण कारणम। तो वो विग्रह जो है सच्चिदानंद विग्रह हो जाता है। जब आज यूजुअली जैसे हमको पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, हम घर में भी पढ़ सकते हैं, बुक से सब कुछ है, स्कूल क्यों जाएंगे? स्पेसिफिक गवर्नमेंट की तरफ से अथॉराइज्ड है, हम वहां जाएंगे, पढ़ेंगे। तो इसी तरह से जब उस पत्थर में उस शिला को वैदिक क्रियाओं के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से भगवान को आह्वान किया जाता है, तो वो फिर रेसिप्रोकेट करने लगते हैं। लेकिन मूढ़ लोग क्या बोलते हैं? अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्य। कृष्ण जब आए वो भगवान नहीं, हमारे तरह एक साधारण मनुष्य थे। अगर कृष्ण साधारण मनुष्य थे, क्या वो 3 साल में इतना 12 माइल जैसा एक पुत्र राक्षसी को कैसे मार सकते हैं? 7 साल की उम्र में गोवर्धन पहाड़ कैसे उठा सकते हैं? तो इसलिए भगवान बोलते हैं, ऐसे जो मूढ़ है अब जानते, वो मेरे उपासना नहीं करते हैं। परम भाव, मेरा जो परम शक्ति है, मेरे परम शक्ति के हिसाब से मैं सब कुछ धारण किया हूँ, उसको वो जान नहीं पाते हैं, और ऐसे लोग मुझे प्राप्त नहीं करते हैं। आगे भगवान बोलते हैं, वो किस में फंसते हैं? मेरे पीछे दोहराइए, मोघ समोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनी श्रितः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म
तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। भगवान वेरी क्लियरली बता रहे हैं यहाँ पे, अगर इस तरह से जो लोग मान लेते हैं उनका क्या होता है, आसुरी और नास्तिक विचार वाले वो बन जाते हैं, उनके अंदर आसुरिक गुण नास्तिक गुण प्रवेश करते हैं। इस भगवान के माया उसको बुद्धि को हरण कर लेता है, उनका चित्त को हरण कर लेता है, और इस मोहग्रस्त अवस्था में मुक्ति का आशा, भगवान के प्रति प्रेम की आशा नहीं रहता है। जैसे जैसे एक्चुअली माया ऐसे कार्य करती है, जैसे उन्होंने भगवान को एक आदमी समझने लगेगा, माया उसको सपोर्ट करेगा, माया उसको हेल्प करेगा और डीपली उसका थॉट को बोलेगा, हाँ तू जो बोल रहा है सही बोल रहा है, कृष्ण एक आदमी है, साधारण मनुष्य है। तो उसको क्या करेगा, इस तरह से मोहग्रस्त, धीरे धीरे माया में मोहग्रस्त होके वो नास्तिक और आसुरिक विचार के प्रति आकृष्ट होके धीरे धीरे क्या बोलेगा, मैं ही भगवान हूँ। कितने लोग जानते हैं आजकल कितने भगवान के मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है हमारे, स्पेसिफिकली हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे भगवान आजकल मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं। वो क्या है, इनके द्वारा ईसाई भगवान ने इसके जैसा बताते हैं, उनके इंटेलिजेंस से इनकी जो बुद्धि है, विचार है, वो क्या होता है, भ्रष्ट हो जाता है और वो मुझे नहीं मानते हैं, और इस तरह से यहाँ पे वो फंसे हुए रहते हैं। और जो अर्जुन के मन में प्रश्न आता होगा, जो इस तरह से नास्तिक लोग जो है इस तरह से भगवान को समझ नहीं पाते हैं और यहाँ पे फंसे हुए रहते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो किसका आश्रित में रहते हैं, जो आसुरिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं भगवान के माया शक्ति के आश्रित में रहते हैं, उनका बुद्धि हरण होता है, वो मोह में फंसे हुए रहते हैं और भगवान को एक साधारण मनुष्य मानते हैं, इस जड़ भौतिक प्रकृति में फंसे हुए रहते हैं। लेकिन जो महात्मा है, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान बताते हैं, मेरे पीछे दोहराइए, महात्मानस्तु महापार्थम दैवी प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूत्वादिमव्ययम्। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, कुछ लोग हैं जो भगवान की माया के द्वारा मोहग्रस्त होके उनका चित्त हरण हो जाता है और वो यहाँ में माया मुक्त जीवन में बद्ध परिकर अवस्था में रहते हैं, और एक यहाँ पे बता रहे हैं वो मेरे दैवी प्रकृति, मेरी दैवी माया में रहते हैं। तो भगवान की एक्चुअली दो शक्तियां, मूलतः दो शक्तियां हैं, एक अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति, जो महामाया और एक दैवी माया जो माया बताते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे भारत में पुलिस डिपार्टमेंट है और जेल है, जेल वगैरह है, तो वहाँ पे जेल के संरक्षण में कुछ लोग है रहते हैं कि नहीं, हाँ? तो वो अगर हम बोलेंगे जाके, अरे पुलिस का सिस्टम क्या बेकार सिस्टम है, हाँ ये लोगों को जाके जेल में बंद किया है, निकालो उनको। अरे क्यों निकालेंगे, कुछ तो कारण की वजह से वो गए हैं जेल, क्योंकि इस नियम का पालन नहीं किया है, भगवान के जो नियम है। और भगवान बताते हैं जो बाहर है, जेल के बाहर है, वो क्या है, सरकार के नियम कानून को फॉलो करते हैं, इसलिए वो बाहर है। भगवान वैसे ही बताते हैं जो महात्मा है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनका वैदिक रीति नियम को पालन करते हैं, दैवी प्रकृति, वो भगवान की दैवी शक्ति में, योग माया शक्ति में आश्रित रहते हैं। क्यों वो आश्रित रहते हैं, क्योंकि वो भजन्ते अनन्य मनसो, अनन्य भाव से मेरे भजन करते हैं। हाँ यस, अगर कोई क्या बोलता है अंदर, मतलब एग्जांपल जो दिया था, जेल के अंदर है, अब उसको पता है उसने कुछ काम किया है जो नहीं करना था, फिर वो जेल के बाहर आने से वो सब काम को छोड़कर भक्ति भाव में जाता, तो फिर भगवान। यस ऑब्वियसली, अरे हमने आएगा एक्चुअली ये चीजें मैं बताने वाला था आपको। किसको पता है दस्यु रत्नाकर? दस्यु रत्नाकर किन को पता है? किसी को नहीं, किसी एक को भी नहीं। चलो यार, कलयुग का प्रभाव आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। दस्यु रत्नाकर जो कि आगे चलकर वाल्मीकि बने, अभी याद है? थोड़ा बहुत याद है।
तो दशरत्नाकर क्या करते थे, एकदम अपने पति पुत्र उनको चलाने के लिए क्या करते थे, लोगों को मर्डर करते थे, मारते थे, डाकू थे, भयंकर डाकू थे। और उस रास्ते में नारद मुनि एक बार जा रहे थे, नारद मुनि को दया आ गया, अरे इतना मार रहे हैं, उनको जाके बोले, अरे किसके लिए तुम ये मर्डर कर रहे, लोगों को क्यों मार रहे हैं? उन्होंने बोला, बहुत लंबी कथा है, उनकी बीवी का नेकलेस खरीदना था एक्चुअली उनको, उनकी बीवी का एक डिमांड था अपने एक हार के लिए, तो उन्होंने मार रहे थे कुछ, इतना लोगों को मारने के बाद वो हार हो जाएगा तो उनको बीवी को गिफ्ट देंगे। वाइफ डे तो अभी मनाया नहीं जाता है ना, अभी तक आया नहीं, तो वैलेंटाइन डे आई थिंक दैट इज समथिंग डिफरेंट। अभी वाइफ डे हस्बैंड डे नहीं आया है ना, अभी नहीं आया, अभी आ जाएगा डेफिनेटली आ जाएगा, अति शीघ्र आ जाएगा, क्योंकि ये सभी डे हम बचपन में नहीं सुने थे, मदर डे, फादर डे, पेरेंट्स डे सभी नहीं सुने थे, अभी अभी आ रहा है। उसी दिन ही माँ बाप कुछ नहीं करेंगे, बस एक दिन, और बाकी दिन छोड़ देंगे फिर 1 साल के बाद। तो जो भी है, तो उन्होंने अपनी पत्नी को नेकलेस गिफ्ट करना था, फिर उन्होंने जाके नारद मुनि को इसलिए मार रहे थे लोगों को, नारद मुनि बोला, अरे ये तो पाप कर रहे, तेरे को नरक जाना पड़ेगा इसके लिए, हम जाएंगे जब अवनी जाएंगे वहां पे वाल्मीकि आश्रम में जाएंगे, तो सब लोग ये संडे को छोड़ के अगले वाला संडे में तो प्रिपेयर रहना है 1 डे ट्रिप के लिए है, कहाँ है? अवनी जाएंगे। अब यहाँ पे 90 किलोमीटर से वहाँ पे, जो कि माता जी आपको वहाँ जाना है ना? प्रभु जी उधर से इधर आने के लिए बोला, आज बोले इधर चला जाओ। नहीं नहीं, इनको पपिया माता जी, माता जी पपिया माता जी आप ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, नहीं आप कंटिन्यूअसली नहीं आ रहे हैं ना, इसलिए यहाँ से शुरू करने के लिए ऊपर जाइए। तो कहाँ था, हाँ वाल्मीकि का आश्रम। एक्चुअली हम 7 बजे आज गौर आरती अटेंड करेंगे मंदिर में, वेस्ट थोड़ा टाइम है, फटाफट चलते हैं। हम सब नृत्य करेंगे, गौर आरती अटेंड करेंगे, डांस करेंगे। 6:55 को निकलेंगे यहाँ से, मंदिर में पहली बार हम आरती अटेंड करेंगे आज। तो वहाँ पे दशरत्नाकर की जगह में हम जाएंगे, ये संडे छोड़ के अगले वाले संडे। तो एक दिन में हो जाएगा ना प्रभु जी? अरे पूरा एकदम, वहाँ पे एक बंगारू तिरुपति है, जहाँ पे तिरुपति का दर्शन नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे करने से वो बहुत सुंदर कथाएं हैं, उस दिन सुनेंगे। यस, मुझे भी जाना था तिरुपति, हाँ। पर इस समर में नहीं जा पाई। हाँ तो यहीं पे जाएंगे ना, इस बार जाएंगे ना सब लोग चिक तिरुपति, एकदम छोटा सा, तो वो क्यूट है। तिरुपति में तो एक झलक चपकते ही चलो बाहर, यहाँ से देख सकते हैं, अति सुंदर सेम। चिक तिरुपति और अबनी में थोड़ा हम चढ़ेंगे पहाड़, मजा है, थोड़ा मजा भी आएगा, थोड़ा दर्द भी आएगा वहां पे पहुंच जाने के बाद बड़ा आनंद आता है, सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस है। सीता माता अपने बेटों को लेकर रुके थे, तो वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। सो वहां पे वाल्मीकि ने, फिर नारद मुनि पूछते हैं, यार तुम ये सारे पाप कर रहे हो, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। फिर नारद मुनि, वाल्मीकि कहते हैं, मैं तो अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए करता हूँ। नारद मुनि बोलते हैं, अच्छा ठीक है, जाके अपने परिवार से पूछो क्या ये पाप सभी ग्रहण करेंगे। ये कथा बड़ी फेमस है। फिर जब नारद वाल्मीकि जाके पूछते हैं दशरत्नाकर, तो उनके बीवी बच्चे बोलते हैं, अरे आपका कर्तव्य है हमको पालन पोषण करना, आप कैसे भी करो, मारो, डाका डालो, साधुवादी करो, कुछ भी करो, हमें क्या, हमको खाना खिलाना आपका कर्तव्य है। तो फिर इनका बुद्धि उदय होगा। फिर आके उन्होंने नारद मुनि का सरेंडर होके फिर क्या करेंगे, दशरत्नाकर में, दशरत्नाकर से क्या बनेंगे, वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि 60,000 साल कठिन तपस्या करी, और उन्होंने फिर भगवान राम से आने से पहले ही रामायण का रचना कर दिया था। तो सोचिए, तो आगे चलकर आएगा, भगवान बताएंगे, ग्लोरीफाई करेंगे जो उनके भक्त का कितना महान। अब थोड़ा, क्योंकि ब्रजल प्रभु का माइंड बहुत तेज चलता है यार, तो कभी कभी हम देखते हैं ना, बच्चे लोग 2 स्टैंडर्ड में होते हैं, लेकिन उनको एक ही बार 10th स्टैंडर्ड तक मैथ पता होता है। तो इस तरह से ब्रजल प्रभु का माइंड है, वेरी फास्ट है, आगे को पकड़ लेते हैं, लेकिन भगवान आपका आंसर देंगे, फिर भी आपने पहले से जान लिया। तो अर्जुन का मन में ये प्रश्न आ सकता है, अगर ऐसे जो महात्मा है, भक्त लोग हैं, हम उसको कैसे पहचानेंगे, भक्त का पहचान कैसा है, जो महात्मा है, जो दैवी प्रकृति में आश्रित है। तो भगवान उसका आंसर देते हैं, मेरे पीछे दोहराइए, सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या
नित्य युक्त उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। मेरी पूजा करते हैं। तो ये सही महात्मा। क्या आप लोग कर रहे हैं ऐसा कुछ, या करने की प्रयास करेंगे? हरि बोल। करेंगे, प्रयास कर सकते हैं। हाँ, तो एक भक्त का पहचान क्या है? सततम कीर्तयन्तु माम यतस्तत, दृढ़ता के साथ। ऐसा नहीं कि स्कंद के बाउंड्री के बाहर गया, कोई बाबा मिल गया, अरे कृष्ण भगवान ने कहा तो घुस गया है, इधर आ, नारियल चढ़ा, फटाक से बैंगलोर का प्रॉपर्टी तेरा नाम में है ना। आजकल के बहुत चल रहा है। अरे ये बाबा के पास चलो, जो मांगेगा इमीडिएटली पूरा। हाँ, इवन कृष्ण तो बोलते हैं, अलग कुछ बोल देते हैं। भगवान हमारे बड़े निडर होके बोलते हैं, जिससे हम अनुग्रहामि हरि से तब धर्म सने, जिसका ऊपर मैं कृपा कर लेता हूँ, मैं उसका धन भी हरण कर लेता हूँ। भक्त लोग भी बड़े कभी कभी बाहर के लोग बोलेंगे, अरे इसके पास क्यों जा रहे हो, तुम्हारा धन को हरण करेगा। अरे बाबा ऐसा नहीं है, ऐसा भगवान बोलते हैं, इसी उसी धन को हरण करते हैं जिसके वजह से आपको क्लेश झेलना पड़ता है, कठिनाई होती है। नहीं तो पांडव क्या, अर्जुन का एक नाम है धनंजय। धनंजय का क्या मतलब है? बहुत सारा धन को इकट्ठे करने वाले। तो इस तरह से है, मतलब ये गुह्य ज्ञान को समझना है, मीन्स कृष्ण को डीपली समझना है। तो ऐसे भक्त जो है सततम कीर्तयन्तो माम यथाच दृढ़व्रता। दृढ़व्रता मीन्स कृष्ण और कुछ नहीं है। गेट का अंदर भी कृष्ण, गेट का बाहर भी कृष्ण, घर में भी कृष्ण, हर जगह में कृष्ण का ही भजन करेंगे। नमस्ते, कृष्ण को ही नमस्कार करेंगे और भक्त्या नित्य कृष्ण की ही भक्ति करेंगे। ये जो है भक्त का पहचान है, भगवान यहाँ पे बताते हैं। और यहाँ पे फिर दूसरे चीज आएंगे। यहाँ पे भगवान बता दिए कौन कौन मेरे भक्ति करते हैं, और यहाँ पे बताएंगे अलग अलग तरह से जो लोग हैं मेरी उपासना नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कुछ लोग हैं जो भगवान की इनडायरेक्ट उपासना करते हैं। एकत्वेन पृथक्तेन अविश्वतमुखम। एकत्वेन का मतलब होता है कि भगवान एक है, निराकार है, निर्विशेष है, सब कुछ ही भगवान है, उसको बोलते हैं। कभी सुना होगा आपने, सब कुछ भगवान है, सुना होगा ना, इट्स वेरी फेमस वर्ड, सब कुछ ही भगवान है। ये पेड़ भी भगवान है, मिट्टी भगवान है, सब कुछ भगवान है। एकत्वेन बोलते हैं, पृथक्तेन। हाँ, और नहीं ये मतलब ये जो भगवान क्या करते हैं, देवी देवता के रूप में अपने आप को विस्तार करके, ये देवी देवता भी भगवान है, पृथक पृथक रूप से, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है। ये एक तो सब कुछ भगवान है, और एक मेरी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। प्रज्वल प्रभु भी भगवान है, हिमांशु प्रभु भी भगवान है। बड़ा सुनने के लिए अच्छा लगता है। हाँ, तो ये क्या है, मतलब लोग जो कि भ्रमित रहते हैं, जो लोग मानते हैं कि पूरे सब कुछ ही भगवान है, या फिर भगवान बहुत कुछ है। और फिर विश्वतोमुख भगवान, जैसे 10वें चैप्टर में इसको और विस्तृत भाव में वर्णन करेंगे। भगवान अपने विश्व रूप दिखाते हैं, अपने विश्व रूप में सारे ब्रह्मांड स्थित है, यही भगवान है। तो इस तरह से अलग अलग लोग भगवान को इस तरह से मानते हैं। फिर भगवान यहाँ पे श्लोका नंबर 17 में और एक चीजें बताएंगे, जैसे कि हमारे और क्लैरिटी आएंगे कि क्यों भगवान सब कुछ है। ये जो कुछ लोग हैं जो भगवान को मानते हैं हर कोई भगवान है, या भगवान अनेक है, या भगवान इस ब्रह्मांडी भगवान है, विराट रूप। भगवान यहाँ पे बताते हैं इससे जो थोड़ा बाहर आकर हैं, जो मेरे भक्त है, वो उनके लिए भगवान संदेश देते हैं। मेरे पीछे दोहराइए, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम ओंकारम समजजुरेव च। देखिए आज मदर्स डे है ना, देखिए हमारा कंबाइन कैसा है। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं ही जगत का पिता हूँ, मैं ही माता हूँ। आई एम द फादर, आई एम द मदर, आई एम द ग्रैंडफादर। तो इट इज द राइट वे टू सेलिब्रेट मदर्स डे। भगवान बताते हैं मैं ही माँ हूँ, खाली पिता नहीं हूँ। आई एम द मदर, आई एम ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। कुछ कंफ्यूजन नहीं है। किस वे में कोई बता सकता है, किस वे में हम इसको समझ सकते हैं, कैसे हमारे कृष्ण हमारे पिता है। जैसे कि मेरे पिताजी का नाम कुछ अलग है, और पिताजी का नाम प्रभु जी वेंकटेश है, पिताजी का नाम, माता जी का नाम निर्मला, राइट।
तो फिर हम कैसे समझ सकते हैं कि कृष्ण ही मेरा पिता माता है? कोई बता सकता है? यस। क्योंकि भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं। भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं। भगवान के बिना हम कुछ नहीं। भगवान के बिना हम कुछ नहीं। कोई बता सकता है कुछ डीपली पॉइंट इज? हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि हम लोगों को जो बनाने वाले हैं जगत पिता वही एक ही है, और जगत पिता है कि राइट। तो और इसलिए सब तरह से हमारा माता पिता सब कुछ वही होते हैं। यहाँ पे आने के बाद भले ही भौतिक जगत में हमारा अलग अलग नाम हो जाता है, अलग अलग रूप में हम जानते हैं देखते हैं, बट हमारा सब कुछ करने वाला वही है। वही। और कुछ इस? प्रभु जी, कृष्ण ही हमारे पिता है, जगत पिता है। वो हमें इस लोक में इसलिए भेजा है कि हम हमारी भक्ति करने के लिए। ये माया लोक में हमें भेजा है, तो हम भूल जाते हैं ये माया लोक हाँ हाँ, कन्नड़ हेड। तो ये माया लोक में हम भूल जाते हैं, इसलिए हम भक्ति नहीं कर पाते। अच्छा माता जी, आप कुछ पॉइंट? वाई कृष्णा इज फादर, कैसे हम समझेंगे? हाउ कृष्णा इज फादर? आपके पिताजी का नाम कृष्ण तो आपके लिए सवाल ही से जवाब हो गया। प्रीति माता जी, आप कुछ इसमें अंतर्दृष्टि डाल सकते हैं? कैसे कृष्णा को हम, कैसे कृष्ण पिता है? क्योंकि हमारी आत्मा उन्हीं का अंश है। हरि बोल। एक बार मेन आंसर इज Bhagwan or you can speak in English. Yes. mother and father both we can take it one as a family with one small child. How they were caring the child? The father will guarding the child wherever his activities. Correct. And mother will caring the child his humbling life. And, Okay, go somewhere else. No. Actually, it will convert to the same thing at the. Okay. You will go somewhere else. Anyway, the right answer is भगवान बताते हैं मही वांसज वलोकज वभूत सनातना। ये बॉडी इज ए डेड मैटर। बॉडी इज ए डेड मैटर। हम जो है कृष्ण के अंश है। सेकेंड चैप्टर में हमने सुना ना, कृष्ण बोलते हैं वंशा से जुड़ना, जैसे वस्त्र चेंज होता है ये शरीर चेंज हो जाता है। इन द सोल जो नित्य शाश्वत है पुराण, नेवर टेक बर्थ, नेवर डेथ, तो दैट वी आर इन ओरिजिनली कृष्ण इज आवर फादर, मदर, एवरीथिंग। तो इससे वेरी प्रैक्टिकल हम भगवत गीता में जो कृष्ण बोलते हैं यार थियोरेटिकल नहीं, मैं पिता हूँ, अरे अंधाधुंध नहीं। इस शरीर जब हम छोड़ देते हैं दूसरे शरीर में मिलता है, दूसरे शरीर का और कुछ आइडेंटिफिकेशन होता है। एक कुत्ता होता है, वो बिल्ली होता है, म्याऊ म्याऊ, तो डेफिनेटली उसका आइडेंटिटी चेंज हो जाता है। लेकिन हम जो है सेम रहते हैं। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमार यौवनम जरा तथा देहांतर प्रकृति दृष्टत्र संवेति। वी आर नॉट चेंजिंग, द बॉडी इज चेंजिंग बट द सोल इज सेम। So that soul is part and parcel of Krishna. It's very clear. इस तरह से कृष्णा is our eternal father and mother, everything. So इसलिए यहाँ पे भगवान और भी एकदम डाउट क्लियर करके बता रहे हैं, पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह। आगे चलकर यहाँ पे भगवान और एक चीज बताते हैं, जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनकी क्या गति होती है, उनका क्या लाभ होता है, किस तरह से जो मेरी भक्ति करते हैं। अगर सोचिए आपने कुछ देवी देवताओं की भक्ति किया, कुछ प्राप्ति किया, हम इसको समझते हैं कि इंटरनली हमारे पास रहेगा, लेकिन भगवान यहाँ पे बताते हैं इस प्रकार जो उपासक विस्तृत स्वर्गीय के इंद्रिय सुख को भोग करते हुए पुण्य कर्म के फल क्षीण हो जाने पर मृत्यु लोक में पुनः लौट आता है। मतलब खिन्ने पुण्य मत लोगों विसंधि, इसका मतलब इस श्लोक में बताया गया है, क्योंकि हमारे पास समय कम है, थोड़ा मैं स्किप कर रहा हूँ श्लोक को। तो जो देवी देवता की उपासना करते हैं, जैसे आपने कुछ वरुण देव की उपासना की या सूर्य देव की उपासना की या इंद्र की उपासना की और पुण्य फल प्राप्त किया। हमारे प्रभु जी बोलते हैं जो पाप है जहर है, पॉइजन, सिंफुल एक्टिविटीज इज पॉइजन बट द पायस एक्टिविटीज इज स्वीट पॉइजन। इवन पुण्य कर्म करेंगे तो भी खिन्ने पुण्य मत्ते लोक विसंति। अब थोड़ा ऊपर चले जाएंगे थोड़े टाइम के लिए, जब वहां पे खत्म हो जाएगा। यूजुअली हमने कुछ काम किया, बैंक में कुछ पैसा रख दिया, अभी हम 2-3 साल काम नहीं करेंगे, बैंक से पैसा लेके आके खर्चा चलाएंगे। तो लेकिन बैंक का हमारा पैसा खत्म होने के बाद क्या करेगा बैंक? और पैसा देगा क्या? अरे भाई धक्का मार के निकालेगा तेरा पैसा, और यहाँ नहीं है, स्वर्ग में से
स्वर्ग का जो सुख है, पुण्य करके जब स्वर्ग जाते हैं थोड़ा संचित कर दिया हमने, इसलिए भगवान बताते हैं, आगे चलकर बताएंगे वेरी क्लियरली, जत गत्वा न निवर्तते तद्धाम परमम मम। मेरे पास आ जाओगे तो कोई धक्का मार के निकालने वाला नहीं है, लेकिन स्वर्ग जाओ, अपना बैंक बैलेंस खत्म हो गया, धक्का मार के नीचे गिरा देना, जा भाई तेरा फिर से काम कर, फिर से पैसा जमा कर। इसलिए बोलते हैं खेने पुण्य मत्ते लोक विसंति। तो इस तरह से भगवान एक बोलते हैं देवी देवताओं के बारे में जो भक्ति करते हैं, एक अपने भक्ति के बारे में बताते हैं। इस 25 नंबर तक श्लोक तक भगवान यहाँ पे इस तरह से बताते हैं। ये सुंदर सा श्लोक है, मेरे पीछे दोहराइए। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेममहाम्यहम्। कभी कभी हमारे मन में प्रश्न आ सकता है, क्या कृष्ण को कोई लोग पूछते हैं क्या भक्ति करता है तुमको कृष्णा खाना देगा, क्या खाना पीने के लिए देगा, क्यों उसका भक्ति कर रहे हैं? ना देखो मैंने कोई बाबा का पास आ जाओ, सडनली कुछ मंत्र करके कुछ विभूति डाल देंगे करके पूरा तुम्हारा। इवन घर में भी बोलते हैं, कोई कुछ घर में जब लड़के लड़कियां यूथ प्रीचिंग में हमारे ज्यादा होते हैं, जब यंग लड़का लड़की आते हैं योगदान देने के लिए, उनके माँ बाप वेरी अगेंस्ट में जाते हैं। क्यों जाता है उधर? मेरा बेटा बाबा बन जाएगा, मेरा बेटी छोड़ देगा, शादी नहीं करेगा, इस तरह से एक भ्रम में नहीं। इवन वो स्मगलर बने, सिगरेट पिए, दारू पिए, कुछ भी करे, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं, भक्त बन जाएंगे तो प्रॉब्लम है। ऐसा है आजकल की दुनिया में, इसको हम देख रहे प्रैक्टिकल। हाँ, भक्त बनेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इस तरह से करते हैं। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं जो मेरे भक्ति करते हैं अनन्य भाव से, ऐसा नहीं कि थोड़ा आज कर लिया, थोड़ा कल स्किप कर दिया, थोड़ा परसों किया, नहीं। ये अध्याय जो है परम वेरी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। यहाँ पे भगवान जो बता रहे, अगर उसको पालन करेंगे, जो अनन्य भाव से मेरे भजन करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अनन्य भाव से जो इस नाम को लेता है, भगवान के भजन कलयुग में क्या है, हरे नाम है, ये वही केवल हरि नाम है। उसको मैं क्या करता हूँ, नित्य भी चुकता नाम, वो कैसे मेरे भजन करेगा, उसे बाधा नहीं होगा। बाकी जो कार्य है योगक्षेमम महाम्यहम्, देखिए इसमें लिखते हैं उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ। बोलिए, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। कौन बोलेगा? ऐसा नहीं कि भगवान ने अपने बैंक में कुछ प्रॉपर्टी रख लिया है, भगवान उसको रक्षा करेंगे, ये समथिंग डिफरेंट है। जो हमारे पास है, जो नहीं है वो देंगे, जो है उसको रक्षा करेंगे, भगवान गारंटी दे रहे हैं। इसका मतलब है कुछ ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस थिंग जो हमारे जीवन में नहीं आएंगे। कई सारी चीजें, मतलब इसका उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे आगे चलकर चैतन्य चरितामृत में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, मैं भी उसको आप लोग समझ नहीं पाएंगे। और इवन महाभारत सही श्रीमद् भागवतम में जो गोपियां होती है, वो भगवान कृष्ण के लिए जो जब वृंदावन से चले गए थे, कहा जाता है 100 साल तक उन्होंने कुछ खाया नहीं था, कुछ खाना पीना सब कुछ छोड़ दिए थे। कृष्ण के याद में मतलब भूल नहीं पा रहे थे, ऑलवेज दे आर रिमेंबरिंग ऑन कृष्ण। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं गोपी भक्तो पदकमलम दास दास दासानुदास, उनकी जो भक्ति है हायर लेवल की। तो भगवान वहां पे उनकी सारे जो आवश्यकता है भगवान खुद जाके उनके कार्य करते थे। तो चैतन्य चरितामृत में अनेक उदाहरण है ऐसे, तो ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक भगवान अपने बारे में बोलते हैं और आप एक देव देवताओं के बारे में बोलते हैं। ये बड़े इंटरेस्टिंग श्लोक है, मेरे पीछे दो रही है। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् जानति पितृव्रता भूत्वानि जानति भूतेजा यान्ति मज्जाचिनो अपि माम् यान्ति देवव्रता देवा। कुछ जैसे हमने पढ़ा ना, पृथक तेरा एकत्व तेरा, एक जो है सब कुछ भगवान है। कुछ लोग मानते हैं भगवान उसको डिफीट किया इस श्लोक के माध्यम से। जो मेरे भक्ति है, जो मेरा अनन्य भक्त है, मैं उनको धारण करता हूँ। अब यहाँ पे पृथक तेरा, क्योंकि भगवान अनेक रूप में, सारे देव देवता है भगवान है, सब कुछ भगवान है, मिट्टी भगवान है, पत्थर भगवान है, पहाड़ भगवान है, पेड़ भगवान है, सब कुछ भगवान है। तो इसलिए भगवान क्लियर करते हैं यहाँ पे। जो लोग ऐसे मानते हैं
सब कुछ मुझे प्राप्त नहीं करते। यान्ति देवव्रता देवान, जो पर्टिकुलर देव देवताओं को आप पूजा करोगे उस श्लोक में आप जाओगे। जैसे हमने टिकट लिया मैसूर का, बस में टिकट लिया मैसूर का बस में बैठ गए और कंडक्टर को गाली देना शुरू किया। मुझे जाना था मंगलूर बीच, मंगलूर बीच जाना था मुझे, आप मैसूर क्यों लेके आए? तो वो कंडक्टर क्या बोलेगा, अरे मूर्ख, तूने टिकट ही मैसूर का लिया है। तो इस तरह से भगवान यहाँ बोलते हैं यान्ति देवव्रता देवान, अरे तू किसको पूजा किया है? उसी को पूजा किया है जिसके पास तू जाएगा, मेरे पास कैसे आ सकता है? पितरों जानते पितृव्रता, अपने माँ बाप को बहुत अत्यधिक पूजा करेंगे, मेरी माँ बाप भी सब कुछ है, आप एक लोक में जाएंगे पितृलोक। भूतानी यान्ति भूतेजा, भूत प्रेत को पूजा करेंगे, उनका एक लोक है, उस लोक में जाएंगे। बट यान्ति मज्जाजी नोपि, जो मेरे भक्त है मेरे पास आएंगे। तो उसका मतलब अगर इसको हम और थोड़ा साधारण वे में समझेंगे तो 8 चैप्टर में भगवान बताते हैं, जो भगवत ज्ञान भगवत प्राप्ति 8 चैप्टर का नाम था, उसमें बताते हैं या ब्रह्म भुवन लोका पुनरावि तिराक्षणम, ब्रह्मलोक तो भी, ब्रह्मलोक इस ब्रह्मांड का सबसे उच्चतर लोक है, वहां तक भी जाओगे तो आपको नीचे आना पड़ेगा। मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, केवल मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म न विद्यते, यू कैन डिफीट दिस बर्थ एंड डेथ सर्कल। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बोलते हैं यान्ति देवव्रता देवान पितृन जानति पितृव्रता। और एक यहाँ पे बोलते हैं माता पिता का जब पूजा करेंगे पितृ लोग जाएंगे। तो इसको अगर आज एक मदर्स डे फादर्स डे जो भी है, इसको अगर थोड़ा सा उसमें दृष्टिपात करते हैं तो हम समझेंगे। भागवत में एक श्लोक है, उसमें बताया गया है पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, बंधु न सस्यात्, स्वजना न सस्यात्, न मुच्यते ये समुपेत्य मृत्यु। तुम पिता मत बनो, तुम पिता है ही नहीं, तुम माता भी नहीं हो। You are not a father and you don't become a father. You are not a mother, you don't become a mother. And you don't a friend, don't become a friend. भगवान ऐसे बोलते हैं, बंधु न मुच्यते समुपेत्य मृत्यु। अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, you don't have that capability to समुपेत्य मृत्यु, जो आपके अंदर आश्रित है, those are dependent upon you, you can deliver them. तो क्या होगा, देखिए अपने आप पिता माता का पूजा किया, आराधना किया, उनको क्या होगा, अपनी कर्म का फल मिलेगा, जो गरुड़ पुराण के हिसाब से अत्यधिक कठिन है, नरक में दंड दिया जाएगा। आप क्या करेंगे, उनके पूजा अर्चना किए, आप थोड़ा चले जाएंगे पितृलोक में, थोड़ा कुछ दिन के लिए शांति में रहेंगे, लेकिन उनको अपना कर्म का फल तो मिलेगा। तो फिर कौन सा पिता पुत्र हुए आप? तो असली पिता पुत्र जो है न मुच्यते समुपेत्य मृत्यु, वो अपने जो आश्रित है, अपने पिता हो अपने पुत्र हो, उनके ऊपर जो आश्रित है उनको इस जन्म मृत्यु चक्कर से छुड़ा ले। इस जो दुर्लभ मनुष्य ह्यूमन बॉडी हमें मिला है, मे बी नेक्स्ट लाइफ हम क्या बनेंगे हमें भी पता नहीं है, कम से कम इसको इसमें एक हमें अपॉर्चुनिटी मिलते हैं कि हम ट्रैवल कर सकते हैं भगवत धाम, और कोई बॉडी में नहीं होगा। तो भगवान यही यहाँ पे बताते हैं, जो रियल फादर है, जो रियल मदर है, जो रियल वेल विशर है, अपने ऊपर डिपेंडेंट्स जो होते हैं उनको डिलीवर करते हैं, भगवान की भक्ति देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा समय है और 10 मिनट के हम अंदर हमें ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, भगवान कृष्ण की भक्ति अति सरल है और ग्लोरीफाइड है। फटाफट हमें सुंदर सुंदर श्लोक के माध्यम से हम इसको उच्चारण करेंगे। मेरे पीछे दो है, वेरी फेमस श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्त्या पहुतं अश्नामि प्रेतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। देखिए कितना सरल विधि है, कृष्ण की भक्ति करना कितना सरल विधि है। आप जाइए, कोई जो भी ज्योतिष है, कोई पंडित है, यहाँ पे जो कर्म कांडिंग होते हैं, हमको घर में बुलाइए, पहले लंबा लिस्ट बना देंगे, लंबा लिस्ट, ये लेकर आओ, ये लेकर आओ, ये लेकर आओ, और मेरा पाउना 8,000 है। इतना कर पाओगे क्या? हमारे बड़ी फेमस हमारे गांव में एक बार ऐसा हुआ था, तो एक ओडिशा में कहावत है कि जगह में बहुत सारा घी का उपयोग होता है, तो उन्होंने 2 ब्राह्मण गए थे, घी का किलो जो ओरिजिनल घी होता है गांव में मिलता है 1500 रुपए तक किलो है, तो घी का डब्बा रखा हुआ था,
और दो पंडित सामने देखे, अरे इतना घी आज का जला देंगे। तो इन्होंने दूसरा ब्राह्मण को पूछता है, नवानम नवानम घृतम नवानम, मतलब हे नवा भाई ना बोलते ब्राह्मण को, ये घी आज लेके जाएंगे क्या? तो वो दूसरा ब्राह्मण बोलता है, स्वाहा, ठीक है आज इसको लेके चलते हैं। तो ब्राह्मण लोग आजकल की कलयुग में इस तरह से तो थोड़ा थोड़ा घी को डाल के यज्ञ में बाकी को हड़प करना। लेकिन भगवान यहाँ बोलते हैं उनकी, अरे एक गिलास पानी में तुलसी पत्ता डाल के भगवान को दे दिया, भगवान बोलते हैं मुझे दो, मुझे दो। अगर भगवान बोलते मुझे दो, हम क्यों नहीं देते? क्या मांग रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम। तो यार वेरी सिंपल, वेरी सिंपल वे में हम इसको पानी पीने से पहले एक गिलास लेके भगवान को दे दो, तुलसी पत्ता डाल के, हो गया। भगवान खुश, एक फूल लेके आके भगवान को चरण में अर्पण कर दो, एक फल, एक बनाना केला लेके आके भगवान को दो, भगवान आपने बोला था मैं दे रहा हूँ, इसको ग्रहण करिए। और उसमें क्या होना है, भगवान क्या ग्रहण करते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान उसको खा लेंगे। तदहम भक्त्या करोताम, उसका जो भक्ति के भाव को भगवान ग्रहण करेंगे। जैसे हमने अष्टाधारण श्लोक में पढ़ा कि वो चमार और वो पंडित के बारे में, जिस भाव से हमें जे जथामाम प्रपद्यन्ते तथैव भजामहे, जिस भाव से भगवान को हम एक पत्र, एक गिलास पानी, कुछ भी अर्पण करते हैं, अगर हम एक भाव पूर्ण हृदय से अर्पण करते हैं, भगवान उसको ग्रहण करते हैं, हमारे भाव को, भक्ति में भाव ग्रहण करते हैं। तो डेफिनेटली कौन कौन कल से एक एक गिलास जल कम से कम भगवान को देना शुरू करेंगे? शुरू किया है? अच्छा, कौन कौन शुरू किया है? बोलिए, कौन कौन शुरू कर दिया है ऑलरेडी? अच्छा, 5-6 भक्त शुरू कर दिया है डेफिनेटली, और सब लोगों ने कम से कम इतना तो वेरी सुलभ है, हैं? पीपल में, हरे कृष्ण प्रभु जी, पीपल का पेड़ होता है, उसमें कृष्ण को देना है, कृष्ण को एक फोटो रखना है, कृष्ण है, हाँ पीपल के पेड़ पे है, हाँ, तो वहाँ पे जाके देते हो। अगर घर में आप क्या हॉस्टल में रहते हो? फ्लैट में, रेंटेड फ्लैट, वहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा कृष्ण का फोटो रख सकता है। थोड़ा अभी आज नए आए हो, थोड़ा चैंटिंग करो, चैंटिंग में ध्यान दो, धीरे धीरे। ये लोग सभी 5-6 सेशन अटेंड कर लिए हैं, तो थोड़ा कृष्ण की ओर जा चुके हैं, पानी अभी दे रहे हैं, आगे चलकर क्या क्या देंगे पता नहीं। हाँ, जैसे वो विजय माल्या सोने का 75 kg सोना लेके दे दिया तिरुपति को, तो मैं भी कोई आप लोगों में से कोई दे दे हमारा कंधे पे गिरधर को। सामत दिए तो हम दे ही दिए, चलो सामत देना। चलो। और भगवान उससे और भी और सिंपल वे में बताते हैं, यत् करोसि यदि अस्नासि जद जुहोसि ददासि जद यत् तपस्ससि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। जो भी कार्य करते हो हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, जो कुछ दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करो। सिंपल वे में भगवान बताते हैं, जो भी काम करते हो मुझे अर्पण करके करो। अगर दान देना है, भगवान के मंदिर में आके दान दो, कृष्ण के लिए करो, कृष्ण के लिए करो, तो इसमें क्या होगा? हाँ, तो हम प्रभु जी का मुंह में सुने हैं, और हम जो कर रहे हैं 2-3 सालों से, जो चीज हम भगवान को बिना अर्पित के खाते हैं तो चोरी हो जाते हैं। जो ये वस्त्र हो, खाना हो, कोई भी सामान हो, तो भगवान को अर्पित करने से क्या होता है, वो चोरी नहीं होता है उसमें। चोरी का चीज तो पाप चीज नहीं रहते उसमें, क्योंकि वो भगवान को हम ऑफर ऑलरेडी किया है, उसमें पाप और नहीं रहते। हमको जो भी करना है, जो भी खाना बोलो, पीना बोलो, जो भी पढ़ाई बोलो, भगवान को पहले ऑफर करना चाहिए। हाँ, सही बात है। सही। तो इसमें हमने 3rd चैप्टर में पढ़ लिया है। 3rd चैप्टर का योग में भगवान वहाँ पे बताते हैं, भुंजति ते घोघम पापम। जब हम भगवान को अर्पण नहीं करते, हम घोर पाप को भक्षण करते हैं। 3rd चैप्टर में ऑलरेडी भगवान ने बता दिया है। तो वेरी सिंपल है, जो भी कार्य करते हैं भगवान को हम अर्पण करके कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं भगवान आज भी मुझे बैंक रॉबरी करना है, आज मैं आपको अर्पण करता हूँ ये बैंक का पूरा धन। नहीं, ऐसा नहीं करना है, बैंक रॉबरी नहीं करना है। आज मैं एक बकरी लेके आया, भगवान आपको अर्पण करने के लिए लेके आया, काटा और खाया, नहीं, इस तरह से नहीं होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोय, भगवान ने नहीं बोला नहीं अंडा, चिकन, मटन, मछली, पत्रम पुष्पम फलम तोय। तो और भगवान यहाँ पे अर्जुन के मन में प्रश्न आ सकता है, तो डेफिनेटली कुछ देव देवताओं के पास जाते हैं, कुछ भगवान को भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान ही सबके पिता है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आ सकता है, क्या भगवान आप तो फिर पातरांतर करते होंगे? हम सब भगवान के पिता है, सॉरी भगवान के संतान है, लेकिन कुछ संतान जो है भगवान के आदेश का पालन करते हैं, यहाँ पे है, कुछ संतान जेल में है,
तो अर्जुन भगवान को ये प्रश्न पूछता है, अर्जुन के मन में प्रश्न आता होगा कि क्या आप इन दोनों के लिए पार्शियलिटी रहते हैं? भगवान बोलते हैं, बड़े सुंदर श्लोक मेरे पीछे दोहराइए, समोहम सर्वभूतेषु न मे देशस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीवों के लिए समान हूँ। न मैं देशस्ति न प्रिय, ना मेरा कोई प्रिय है ना मेरा कोई अप्रिय है, ना मैं किससे ईर्ष्या करता हूँ। ये लेकिन भगवान भक्तों के लिए थोड़ा डिस्काउंटेड है, ये भजन्ति तु मां भक्त्या, जो मेरा भजन करता है, मयि ते तेषु चाप्यहम्, वो जिस तरह से जिस भाव से मुझे पुकारता है, मैं उससे मिलने के लिए भी ऐसे ही लालायित रहता हूँ। तो डेफिनेटली जैसे हम इसको समझ सकते हैं, बारिश हर जगह में बारिश हो रहा है, पहाड़ में भी बारिश हो रहा है, हर जगह में बारिश हो रहा है, समतल जगह में बारिश हो रहा है, लेकिन जहाँ पे गड्ढा हो वहां पे थोड़ा पानी जम जाता है, जहाँ पे ऊंचा हो वहां पे पानी नहीं रहता है। तो कोई पूछेगा क्यों पहाड़ में पानी नहीं जमा रहता है? भाई ऊंचा है, तुम आपने कृष्ण को आराधना नहीं किया, उपासना नहीं किया। कृष्णा की कृपा हर जगह में है, हर जगह में है, लेकिन आपने उसको पाने के लिए कोशिश नहीं किया। और जैसे अपना अहंकार की वजह से तुमने दूसरे देवी देवताओं को पूजा, उस अपने इंद्रियों के पीछे भागा, इसलिए वो मर्सी क्या हुआ, फ्लो होके नीचे आ गया, जहाँ पे गड्ढा है वहां पे रह गया। तो इस तरह से भगवान इसको बताते हैं, समूहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूँ। और देखिए यहाँ पे हमारे जो प्रज्वल प्रभु का प्रश्न का उत्तर आएगा, बताते हैं ना, जो भक्ति कर दिया फिर छोड़ दिया, फिर आया गलत काम करके फिर शुरू किया, अरे बाबा टाइम हो गया, मेरे पीछे दोहरे, अपि चेत् सुदुराचारो भजन्ते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। यदि कोई जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रहता है, उसे साधु माना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। पीछे सुदुराचार भजन्ते माम् अनन्यभाक्, सुदुराचार, दुराचारी मीन्स चिकन मटन खाने वाले, सुदुराचारी मीन्स गाय का मांस खाने वाले। दुराचारी का हमारे भक्त बताते हैं अमरेंद्र को, सुदुराचारी, दुराचारी मीन्स अपने जो भी मान सम्मान, अपने माँ बापा को मान सम्मान नहीं देने वाले लोग। सुदुराचारी मीन्स अपने बिन माँ बहन के साथ खराब संपर्क रखने वाले, इस तरह से जो लोग हैं सुदुराचारी। लेकिन वो अपने आप को कन्वर्ट करके इफ ते भजन्ते माम् अनन्यभाक्, मेरे अनन्य भक्ति करने लगते हैं, साधु है समन्तव्य, वो साधु है। भगवान दे दिया अपना आंसर। तो कौन कृष्ण की भक्ति नहीं करना चाहेगा? कितने ऑफर पे ऑफर भगवान दे रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं परम गुह्य ज्ञान। और लास्ट एक श्लोक है, हमें क्या करना है भगवान इस श्लोक में बताते हैं। सर इस 30 श्लोक को भगवान बताते हैं, 30 श्लोक का आंसर देते हुए किस तरह से सुदुराचारी लोग मेरे भक्ति में परिवर्तित होते थे, ये भी बताते हैं। मेरे पीछे दोहराए, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा ससोसन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। देखिए आप कितना भी दुराचारी हो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, एकदम वेरी फास्ट। बेंगलोर से हमको जाना है मुंबई, पैदल जाएंगे कितना दिन लगेगा? 1 महीना लगेगा पता नहीं, गया ही नहीं कभी। बस में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे थोड़ा फास्ट, फ्लाइट में जाएंगे और थोड़ा फास्ट, हेलीकॉप्टर उससे फ्लाइट। अभी डोनाल्ड ट्रंप का अगर वो जेट आएगा एकदम 1 मिनट में पहुंच जाएगा, कि नहीं? तो भगवान बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवत भक्ति करना शुरू किया वेरी हाईली, आप धर्मात्मा बनते जाओगे। और क्या हुआ? ससोत संति निकल सकती, इटरनली ऑलवेज बी पीसफुल एंड हैप्पी, ऑटोमेटिकली आप प्राप्त करोगे। और भगवान क्या बोलते हैं, जब इस स्थिति में होगे, हे कौंती पुत्र प्रतिजानी, वे प्रतिज्ञा जाके प्रतिज्ञा करो, न मे भक्त प्रणश्यन्ति, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हरि बोल। फिर भगवान तो भक्ति कैसे करेंगे? आगे का श्लोक में भगवान बोलते हैं कैसे मेरे भक्ति करेंगे। 2 मिनट और मेरे पीछे दोहराइए, मनमना भव मद भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु
मामैवस्य युक्त्यात्मा आत्मने मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तलीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। इतना सरल विधि है। मन में भगवान कृष्ण के स्मरण करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे। मन में इसको निरंतर रखते रहना। मत भक्तो अभी भगवान को दर्शन करेंगे, प्रणाम मज्जा जी एक नमस्कार करना है, उनकी पूजा आगे आरती में जाएंगे, वेरी सिंपल। मां को नमस्कार, मुझे नमस्कार करो। तो इसमें क्या करोगे, आप मेरे पास आ जाओगे। वेरी सरल विधि है। तो अभी हम गौर आरती में जाएंगे, इसको अप्लाई करना है, ठीक है। कृष्ण को पूजा होगा, कृष्ण की आरती होगा, उनको प्रणाम करेंगे और उनके सामने थोड़ा नृत्य करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।